मैं थोड़ा सा दामोदर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो बड़े बुजुर्ग हैं और चूंकि उनका अच्छा ज्ञान है, मैं उनके ज्ञान पे और पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनकी हिंदू धर्म की कुराती जो मतलब समस्याएं नहीं है, अगर ये ना होता तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा, ये आप सभी जानते हैं। और ये जो जहां मैं खड़ा हूं, ये दिस इज द लैंड ऑफ बुद्धा। बुद्धा नेपाल में पैदा हुए, लुम्बिनी में पैदा हुए, आपको पता है। और उन्होंने क्यों 14 अक्टूबर 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर 10 लाख अपने जो अनुयायी थे उनको लेके, जिसको दीक्षा भूमि कहते हैं नागपुर में आजकल, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बुद्ध धर्म को सब अपनाया। क्यों अपनाया? बुद्ध धर्म में ना कोई छुआछूत है, ना कोई ऊंच नीच है, समानता का धर्म है। और दूसरा और बताते हैं आपको, ये धर्म वो है, आपको जानते हैं कि हमारे दामोदर गुरुजी बैठे हैं, रामायण में क्या गया है कि पूजिए विप्र शूल के हुईना और शूद्र ना गुगुण ज्ञान प्रवीणा। पंडित जी चाहे तागा चलाए, ब्राह्मण चाहे तागा चलाए, ब्राह्मण चाहे व्यभिचार करे, ब्राह्मण चाहे कोई बदमाशी करे, उसका विप्र है, पैर छूजिए उसको। और शूद्र ना गुण ज्ञान प्रवीणा, अगर शूद्र है वो पढ़ा लिखा भी है, उसको मत नमन करिए। ढोल गवार शूद्र पर चुनारी, ये सब तारण के अधिकारी, ये रामायण लिखा गया। तो बाबा साहब ने और बुद्धा ने सबसे पहले, हिंदू धर्म में महिलाओं का कोई स्थान नहीं, उसको पैर की जूती समझा जाता था, लेकिन बुद्धा ने सबसे पहले संघ में महिलाओं को अपना स्थान दिया। महिलाओं को सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने अपने धर्म में स्थान दिया। मैं इसमें कोई आलोचना नहीं कोई बात कर रहा, कोई साहबान इसको आलोचना के उससे पढ़ने ना करें। मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कोई आदमी नहीं बना पाया। उसको लोग कहते हैं बाबा साहब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें इतने मेंबर थे, किसी ने कोई समय नहीं दिया। 2 साल कुछ महीनों के अंदर बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाया। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं आपको, बहुत विशेष जो है बात, बाबा साहब ने किसी हिंदू धर्म के, अगर वो चाहते कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज घुसेड़ देते, लेकिन हिंदू धर्म की व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द उन्होंने लिखा ना एक बनाया। उनकी सोच बहुत फकर थी, मानवता उनका बहुत ऊंच नीच कभी नहीं माना। मुझे सौभाग्य था, क्योंकि बाबा साहब की जन्मभूमि में हम लोग जाने का मौका मिला, तो जब मैं वहां पे गया तो उनको वहां एक बहुत बड़ा अभियान होता जिससे कि आज जो अछूतों की स्थिति है, जो छूट का स्थिति है, बाबा साहब को फेंस कर दिया गया कि ये सिर्फ अछूतों के ही नेता थे, एक शेड्यूल कास्ट के नेता थे। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं थे। उन्होंने, आप देखें आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका उद्बोधन बाबा साहब ने दिया। जो भाखड़ा डैम है उसकी सोच बाबा साहब की थी। ये सब चीजें हैं, लेकिन आप जानते हो बाबा साहब को, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता, बाबा साहब को उसमें कांग्रेस पार्टी थी, बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद वो कानून मंत्री रहे और उन्होंने हिंदू कोड बिल पे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बहुत छोटी चीजें नहीं है, जो पढ़े लिखे हमारे जो यहाँ लोग बैठे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि क्या बात है, लेकिन बाबा साहब ने कभी कोई दिमाग में उनके अंदर ही नहीं था कि हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये महिला है। और महिला, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन जो महिला को जो दिया है, नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाती, ये बाबा साहब की देन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देन है कि महिला भारत की प्राइम मिनिस्टर पहली बनी।
तो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत बराबर एक उन्होंने पूरा हो दिया। उसके बाद बाबा साहब के जाने में दूसरी शख्सियत बाबू जगजीवन राम जी रहे। बाबा साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर गए ये रिजर्वेशन होना उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब चले गए। उसके बाद इस व्यक्ति जो कि भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होके रहे और वो जिस मंत्रालय में भी गए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में गए, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन में गए, फूड में गए, कम्युनिकेशन में गए, जिस मंत्रालय में भी गए, ये वो बहुत योग्य व्यक्ति थे। आज भी उनके जो फाइल है, उनकी जो फाइलें हैं आज भी प्रिजर्व करके भारत सरकार में रखी गई है। उन्होंने इंडिपेंडेंस ने किया होता बाबूजी ने, तो हमारे लोगों की स्थिति और डाउन होती। तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थे कि इम्प्लीमेंटेशन करने वाले कौन लोग थे, आप जानते हैं, हमारे लोग तो थे नहीं, दूसरे लोग थे। अगर बाबू जगजीवन राम जी का डंडा ना होता और वो इतने अच्छे नहीं होते तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। इस कारण हम लोगों ने तय किया ये दोनों महान विभूतियां हैं, इनका चूंकि इनका जो है वो संघर्ष है और उनकी बर्थ एनिवर्सरी चलती रहती है। पिछली बार हम लोग बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी लिए न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ही वाज शेड्यूल कास्ट थे, बालाकृष्ण साहब जानते होंगे, जी बालाकृष्ण साहब, उनको हम लोग वहां ले गए। तो ऐसा नहीं कि है, लेकिन दो बातें मैं जरूर आप लोगों से कहूंगा, उसके बाद मैं अभी बीच में बात करूंगा आपसे कि देखिए जो समाज का कोई आदमी काम करता है उसको आप कर, अगर आप पास पैसा है तो उसको 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जो सामर्थ्य है उसको दीजिए। काम करता है समाज में, अपना घर छोड़ता है, जाता है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वो कोई कार्यक्रम करता है तो उस कार्यक्रम जरूर आप जाएं, समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय होता आप जाएं, उसको प्रोत्साहन नहीं, कम से कम क्यों प्रोत्साहन देना जरूरी है। लेकिन तीसरी बात एक बात है, कम से कम अगर ना जाए तो उसको आलोचना मत करें आप कहीं पर, ये सांड हमारे पीछे क्यों है, अरे ये हमारे परिवार साहब काम कर रहे, ये क्या करेगी काम, अरे ये महिला काम कर रही क्या करेगी। मतलब आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, पैसा दीजिए जितना हो सकता है। ये सीख हमें देखना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। कि आलोचना आप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हम चल रहे ऐसी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन काम हमारा चलेगा, समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगा कि हमने ऐसे कोई शब्द कहे हों एजुकेशन के बारे में और बहुत सारी बातों में, तो उसमें बहुत बड़ा बात उन्होंने कही कि मुस्लिम होते हुए बहुत सारी बातें कही, तो हमें उसके शिक्षा लेना है। अब चूंकि जैसे कि कोई काम हम करते हैं, पुरुष काम करता है तो अगर महिला का साथ नहीं होगा तो काम बढ़ता नहीं आगे।